क्या आप ही परमात्मा है माधव? अवश्य, केवल मैं ही नहीं, तुम भी परमात्मा हो अर्जुन। केवल तुम जागरूक नहीं। मैंने वो जान लिया है कि मैं ही समस्त संसार, इस संसार का कण कण हूं। मैं ही सूर्य, चंद्र, ग्रह और नक्षत्र हूं। मैं ही सारे मनुष्य हूं। मैं ही दुर्योधन हूं और मैं ही अर्जुन, मैं ही अर्जुन, मैं ही अर्जुन, आपके प्रति समर्पण ही परमात्मा के प्रति समर्पण क्यों नहीं हो सकता माधव? अवश्य पार्थ, मेरे प्रति समर्पण ही परमात्मा के प्रति समर्पण है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जगत के सारे धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण स्वीकार करो पार्थ। मैं ही भूमि हूं, मैं ही आकाश हूं, मैं सूर्य से भी पुरातन हूं। मैं किसी वृक्ष पर खिली कली से भी नया हूं। मैं ही स्वर्ग और नरक को धारण करने वाली शक्ति हूं पार्थ। किंतु वो कैसे संभव है माधव? आपका जन्म बहुतों ने अपने जीवन काल में देखा है। आपकी माता जीवित है, जिनके गर्भ में आपका शरीर बना। आप पुरातन और अविनाशी कैसे हो सकते हैं माधव? तुम शरीर को देख रहे हो पार्थ, और मैं आत्मा की बात कर रहा हूं। मेरे अनेक जन्म हुए, मैंने अनेक अवतार धारण किए, मेरे अनेक शरीर बने और मिट्टी में मिल गए। आगे भी मैं अनेक बार जन्म लूंगा पार्थ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भारत जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है पार्थ, जब साधुओं को मुक्त कराने का समय आता है, जब अधर्मियों का नाश निकट होता है, तब धर्म की स्थापना करने मैं स्वयं जन्म लेता हूं। मैं ही अविनाशी परमात्मा हूं। मैं ही मत्स्य अवतार भी था, मैं ही वामन था, परशुराम भी मैं ही, मैं रामचंद्र भी था, ब्रह्मा विष्णु महेश मैं, विद्या लक्ष्मी और काली मैं ना पुरुष ना स्त्री ना नपुंसक, मैं ना शरीर हूं ना शरीर का अंग हूं। मैं ही ज्ञान, मैं ही चैतन्य, मैं ही सृष्टि और मैं ही परब्रह्म। जब तुम भी आत्मज्ञान प्राप्त कर लो, तब तुम भी
स्वयं को मुझसे अभिन्न और जुड़ा हुआ पाओगे पार्थ, तब तुम भी मेरी ही भांति स्वयं को परमात्मा के रूप में जानोगे। परंतु ये पद प्राप्त करने के लिए तुम्हारा मेरे प्रति संपूर्ण समर्पण अनिवार्य है पार्थ। और ये समर्पण क्या है माधव? समर्पण वास्तव में मन की ऐसी स्थिति है पार्थ, जहां मनुष्य सारे संकल्प त्याग देता है। वो ना स्वयं कोई निर्णय लेता है, ना कोई प्रण लेता है। उसको जैसा आदेश मिलता है वो वैसा ही कार्य करता है। वास्तव में समर्पण का अर्थ होता है जब कोई अपने आप को किसी को अर्पण कर दे। जब मनुष्य अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना अहंकार, सब कुछ किसी को अर्पण कर देता है तो यही समर्पण भक्ति कहलाता है। और मनुष्य इसी समर्पित भक्ति से ईश्वर को प्राप्त करता है पार्थ। माधव, पत्नी का समर्पण पति की ओर होता है, युद्ध का समर्पण सेनापति की ओर होता है। शिष्य के मन में गुरु भक्ति होती है। क्या ये सारी भक्तियां एक समान होती हैं? क्या इन सभी को ईश्वर की प्राप्ति होगी? नहीं पार्थ, मनुष्य जिसके प्रति समर्पित रहता है उसी के रूप में ढलने लगता है। उसके मन में ना संदेह जन्मता है, ना प्रश्न। दुष्ट मनुष्य के प्रति जिसका समर्पण होता है उसके कार्य भी दूषित हो जाते हैं। अंगराज कर्ण धर्म को जानते हुए भी दुर्योधन के अधर्म को समर्पण दिया। इस समर्पण से कर्ण को ईश्वर की नहीं, दंड की प्राप्ति हो। अंगराज को इस युद्ध में जो दंड मिलेगा वो जन्म का नहीं, जाति का नहीं, अपितु एक दुष्ट के प्रति समर्पण करने का दंड मिलेगा पार्थ। इसलिए समर्पण भी उत्तम भाव के प्रति होना आवश्यक है। जैसा भाव वैसी भावना और वैसे ही भक्ति पार्थ। जैसी भक्ति वैसा ही परिणाम। माला यदि लोहे की हो तो उसे गले में धारण नहीं की जा सकती, उससे अपराधी को बांधा जाता है। उसी प्रकार स्वामी भक्ति, पति भक्ति, मित्र भक्ति, ऐसी अनेक भक्ति होती है पार्थ, परंतु श्रेष्ठ भक्ति केवल परमात्मा की होती है। किंतु परमात्मा की भक्ति का सांख्य तथा कर्म योग से क्या संबंध है माधव? सांख्य योग से मनुष्य आत्मा को जानता है और कर्म योग से मनुष्य जीवन के संबंधों से मुक्त हो जाता है। भक्ति के कारण मनुष्य परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान पाता है और परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य जीवन मरण के फेरों से मुक्त होकर सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करता है। जैसे जल की एक छोटी सी बूंद सागर में समाकर स्वयं सागर बन जाती, उसी प्रकार मनुष्य परमात्मा में समाकर परमात्मा बन जाता है। अर्थात इस शरीर का कोई महत्व नहीं माधव। शरीर का महत्व अवश्य है पार्थ, क्योंकि यही माध्यम है कर्म करने का। जिस प्रकार एक योद्धा के लिए शस्त्र आवश्यक, ठीक उसी प्रकार एक जीव को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शरीर आवश्यक है। इस शरीर के माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार संभव है। मृत्यु और जन्म के बीच के समय में आत्मा के ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं हो पाती पार्थ।
इस जन्म में जो अनुभव, विचार और ज्ञान प्राप्त होते हैं, आत्मा उसी को लेकर नया शरीर धारण करती है। आत्मा की प्रगति और अधोगति केवल शरीर में रहकर ही हो सकती है। क्या यहाँ उपस्थित लोगों का वध कर देने से उनके उद्धार की संभावना का नाश नहीं होगा माधव? क्या उनका वध कर देना ही करुणा है? तुम्हारे शत्रु धर्म की सीमा पार कर चुके हैं पार्थ। अधर्म करना उनका स्वभाव बन गया है। जो अपराध और अपराधियों को उद्धार करने का अवसर एक सीमा तक ही दिया जा सकता है। मैंने शिशुपाल के 99 अपराधों को क्षमा किया, परंतु 100 अपराध के पश्चात उसे दंड देना अनिवार्य था। यदि एक अपराधी को अपराध करने दिया जाए तो उसका अधिक से अधिक पतन ही होता है। उसे अधर्म से रोकने में ही करुणा है पार्थ। और ये आत्माएं मरेंगी नहीं, अधर्म से दूषित हुए शरीर का त्याग करेंगे। उस शरीर में प्रगति की संभावना अधिक होती है पार्थ। इस दृष्टि से तुम्हारा इन सब का वध करना उचित है।